रांची स्थित सेंट गैब्रियल स्कूल में स्काउट गाइड और यूनेस्को के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में 100 चेंजर तैयार किए जा रहे हैं जो विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताएंगे और इसका इस्तेमाल करने से रोकेंगे। इस कार्यशाला में शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में डिजियाना केबल और हैथवे के डेटाकॉम के बिजनेस पार्टनर और समाजसेवी नीलेश रावल भी शामिल हुए। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और प्रकृति के संरक्षण संवर्धन की उनकी मुहिम की सराहना की। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव करूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। आज भारत स्काउट गाइड एवं यूनेस्को द्वारा आयोजित प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन का ये अद्भुत और बहुत ही अच्छा एक वर्कशॉप आयोजित है, जिसमें पूरे संभाग के बच्चों ने पूरे भागीदारी करके प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो मूलभूत आधारभूत सिद्धांत है उनको सीखने की कोशिश की। अब यह बच्चे प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब ये पूरे समाज में जा कर के अपने जैसे प्रकृति के प्रति संवेदनशील लोगों को तैयार करने का प्रयास करेंगे। आज संभाग का यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है के सहयोग से भारत स्काउट एंड गाइड भारत ने जबलपुर संभाग में एक 5 दिवसीय जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर एक कार्यक्रम किया, जिसमें स्काउट और गाइड के बच्चों को हमने इस 5 दिनों में सिखाया समझाया कि किस तरह जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर कैसे काम किया जाए। क्योंकि बच्चों को सिखाने का अर्थ ये है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो धीरे धीरे खुद भी सीखेंगे, परिवार को सिखाएंगे और आसपास को सिखाएंगे। इन 5 दिवसीय कार्यक्रम में हमने बच्चों को इस तरह प्रशिक्षित किया कि स्वच्छता कैसी रखी जाए, स्वच्छ पेयजल कैसे पिलाया जाए और पौधे पेड़ लगाकर जलवायु को कैसे अच्छा किया जाए, नदियों को और नालों को कैसे पवित्र पावन रखा जाए, साफ रखा जाए। इसके लिए आज हमने यहाँ पर एक कैंप आयोजित किया, जिसमें हमारे इस रांझी क्षेत्र से आदरणीय विधायक अशोक रोहाणी जी पधारे, साथ ही हमारे चेयरमैन रिंकू विज जी यहाँ उपस्थित हुए, आदरणीय ललित मिश्रा जी, आदरणीय भट्टी जी, आदरणीय झारिया जी और हमारे हेडक्वार्टर कमिश्नर विजयकांत जी तिवारी सहित हम लोगों ने बच्चों को 5 दिन सिखाया। भारत स्काउट गाइड राष्ट्र मुख्यालय, राज्य मुख्यालय के तत्वाधान में और यूनिसेफ के सहयोग से यह क्लाइमेट चेंज वर्कशॉप का आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य हमें हर संभाग में 100 क्लाइमेट चेंजर तैयार करना, जो स्काउट गाइड के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों से यहाँ आए हुए हैं, और उन सभी को इन 5 दिवसों में क्लाइमेट चेंज के संबंध में जानकारी प्रदान की गई और उन्हें तैयार किया गया कि किस प्रकार अपना संदेश जनमानस तक पहुँचा सकेंगे, उन्हें समझा सकेंगे कि क्लाइमेट चेंज से जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं उनका क्या प्रभाव आगे के समय में हमारे बीच होगा। हमें उसका सब तक वो संदेश पहुंचाने के लिए सभी स्काउट गाइड के रूप में 100 क्लाइमेट चेंजर तैयार किए गए हैं और वो सभी समाज में जाकर क्लाइमेट चेंज जैसी विषम और भीषण समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगामी समय में हमें एक अच्छा पर्यावरण और अच्छा वातावरण प्राप्त हो सके, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और उन्हें स्वच्छ वातावरण प्राप्त हो सके। आज के भागती हुई ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि यूज़ एंड थ्रो की सिस्टम से प्लास्टिक का जो है वन टाइम प्लास्टिक जो है वो कचरे के रूप में नदियों नालों में जा रहा है। साथ ही पर्यावरण को बहुत गंभीर क्षति हो रही है और इसके परिणाम ऐसे होंगे कि आज हम परिणाम को जो है सुधार सकते हैं
2030 तक यूनेस्को की और जो है हमारे जो सोसाइटी है पूरे भारतवर्ष की, भारत स्काउट एंड गाइड, ये चिंता है कि 2030 के बाद हम इसका निदान भी नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ से ये बात निकल जाएगी। कहीं ना कहीं इस पूरे भारतवर्ष में चल रही इस मुहिम को, इस 5 दिवसीय कार्यशाला में 100 जो चेंजर तैयार किए जा रहे हैं वो जनमानस तक संदेश पहुंचाएंगे और परिवर्तन लाएंगे। ग्राउंड लेवल पर परिवर्तन लाना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है।